बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी दुनिया न्यूज़ पे प्रोग्राम करते थे अयाज़ अमीर साहब, उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और मामला है उनकी बहू के कत्ल का। अब अयाज़ अमीर साहब के बेटे के बयान के बाद अयाज़ अमीर साहब को गिरफ़्तार किया गया है। इसमें अब तहरीक इंसाफ की तरफ से भी मौक़िफ़ सामने आ रहा है और फवाद चौधरी साहब का यह कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ये इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है अयाज़ अमीर साहब को, क्योंकि उनका इस केस से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। बहरहाल अयाज़ अमीर साहब के बेटे के हवाले से बताया जा रहा है कि पुलिस को जो उसने बयान दिया है, अब ज़राए से ये खबरें छप रही हैं कि जी पुलिस को शाहनवाज़ ने ये कहा है, अयाज़ अमीर साहब के बेटे ने, कि मुझ पर हमला किया मेरी अहलिया ने, सारा ने, और उसको लगता है कि वो एजेंट थी और उसने मेरा गला दबाने की कोशिश की। मुझे लगा मैं मर जाऊंगा, मेरा सांस बंद हो रहा था, मैंने उसको धक्का दिया और धक्का देने के बाद वो जब गिरी तो दोबारा उसने मुझ पर हमला किया। तो फिर मैंने डंबल उठा के उसको मारा उसके सर पर, जिससे उसके सर से खून निकलने लग गया। मैं उसको फिर वॉशरूम ले गया, बाथ टब में डाला खून धोने के लिए। और फिर ये भी अब ये पुलिस की तरफ से ज़राए से खबरें चल रही हैं कि जी मैंने ये फिर तस्वीर भेजी अयाज़ अमीर साहब को, अपने वालिद को, और उन्होंने फिर पुलिस को इसके बारे में इत्तला दी। अब ये बयानात भी चल रहे हैं। इससे पहले अयाज़ अमीर साहब जब पहुंचे थे इस फार्म हाउस के बाहर जहां ये कत्ल हुआ है, तो उन्होंने मीडिया से भी बात की थी और बस इतना कहा था कि ये दिल दहला देने वाला वाक़या है, किसी को इससे ना गुजरना पड़े। अब जो मकतूला सारा हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और इस पर सज़ा मिलनी चाहिए करार वाकई, और पूरे मामले की तह तक पहुंचना चाहिए। अब ये तफ्तीश में चीज़ें सामने आएंगी, अभी पोस्टमार्टम के हवाले से भी पता चल रहा है, अभी खबरें कभी कुछ हैं, अदालत में भी चीज़ें सामने आएंगी। ये भी कहा जा रहा है जी पोस्टमार्टम में कि शायद कहीं जहर ना दिया गया हो, इस तरह की बात भी हो रही है। अब इसमें मेहर अब्बासी साहिबा, जो कि बड़ी मशहूर मारूफ एंकर और सहाफ़ी हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी ट्वीट्स के ज़रिए इस पर अफसोस का इज़हार किया और वो बताती हैं कि वो कनाडा में इनके साथ पढ़ती थीं, सारा के साथ, और वो बताती हैं कि सारा बहुत ही अच्छी लड़की थी, बहुत अच्छी खातून, और वो किसी कीड़े मकोड़े को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किसी शख्स को, किसी इंसान को तो बहुत दूर की बात है। और वो कहती हैं कि कुछ भी कोई कहे वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और सख्त से सख्त इसमें सज़ा होनी चाहिए। अब सभी ये बात कर रहे हैं कि इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए, सख्त सज़ा होनी चाहिए। इस केस में और क्या चीज़ें सामने आ रही हैं, झगड़े की वजह क्या बताई जा रही है, उस पर भी बात कर लेते हैं। लेकिन मैं पहले मेहर साहिबा ने जो ट्वीट्स किए हैं मैं वो आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। मेहर साहिबा कहती हैं, आई वेंट टू कॉलेज विद सारा इनाम इन कैनेडा, द स्वीटेस्ट काइंडेस्ट सोल, सॉफ्ट स्पोकन, ब्रिलियंट, मेजरिंग इन इकोनॉमिक्स। कहती है मैं कनाडा में सारा इनाम के साथ कॉलेज में थी और वो बहुत ही अच्छी और बड़ी रहम दिल लड़की थी। दिस वॉज हर फर्स्ट मैरिज, ये सारा इनाम की पहली शादी थी, जबकि आप जानते हैं कि शाहनवाज़ अयाज़ अमीर साहब के बेटे, उनकी ये तीसरी शादी थी। ये भी बताया जा रहा है कि सारा को शायद पहली 2 शादियों का पता ही नहीं था, जिनको कि शाहनवाज़ तलाक दे चुका था, और सारा ने भी ये कोर्ट मैरिज किया जाता है, अदालत में जाकर शादी की, और इसके बारे में वालिदैन को, जो कि कनाडा में हैं, उनको नहीं पता था इस शादी के बारे में। इनके चचा, सारा के चचा ज़रूर सामने आए हैं और उन्होंने भी ये कहा है, जो खबरें आ रही हैं सामने उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि जी उन्होंने इल्ज़ाम दिया है कि अयाज़ अमीर ने और उनकी साबिक़ अहलिया ने, शाहनवाज़ की वालिदा ने ये कत्ल करवाया है। अब हो सकता है वो गुस्से में कह रहे हैं, क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि अयाज़ अमीर साहब का कैसे इससे ताल्लुक़ बन सकता है, लेकिन ज़ाहिर है फ़ोन कॉल्स और डाटा और सब चीज़ें ये छुप नहीं सकेंगी। और अगर तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगा रही है फवाद चौधरी साहब के, ये सिर्फ उनको इंतकाम का निशान बनाया जा रहा है क्योंकि वो मौजूदा हुकूमत के बहुत ज़्यादा क्रिटिक थे, बहुत तनकीद कर रहे थे, और इमरान खान साहब के साथ कई सेमिनार्स में जब इनवाइट करते थे, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, तो वहाँ जाकर भी वो बड़ी ज़बरदस्त तकारीर कर रहे थे। तो इस वजह से उनको खामखा इस केस में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर इसमें यानी ये जो तहरीक इंसाफ कह रही है, अगर ये हकीकत है कि इनको खामखा अयाज़ अमीर साहब को इसमें इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो ये बात छुप नहीं सकेगी। जब ज़ाहिर है कि अयाज़ अमीर साहब ने खुद अगर पुलिस को फ़ोन किया है, उनका ज़ाहिर फ़ोन डाटा लिया जाएगा, वो कॉल्स ट्रेस हो जाएंगी कि क्या बात हो रही थी, क्या उन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन दी थी बेटे को कि भाई इसको मारो या कुछ ऐसा करो, तो ये तो चीज़ें छुप नहीं सकेंगी। तो बज़ाहिर तो ये मुश्किल लगता है कि ये वाकई तहरीक इंसाफ वाली बात ठीक लगती है। लेकिन जो भी है, शाहनवाज़ इसमें मुलव्वस नज़र आता है
और उसको सज़ा लाजमी मिलनी चाहिए। लेकिन कहीं दुनिया में कोई कानून ये नहीं है कि जी अगर बेटे ने इस तरह का जुर्म किया है तो बाप को भी साथ सज़ा दे दी जाए। अगर उसका कोई ताल्लुक नहीं है तो ऐसा नहीं हो सकता। बहरहाल अदालत में चीज़ें जाएंगी, अब देखते हैं क्या है। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस आपको पता है इस वक्त वफाकी हुकूमत PDM की है, तो कुछ भी पता नहीं है। इससे पहले अयाज़ मीर साहब पर हमला भी हो चुका है और पहले भी कई सहाफ़ियों पर मुकदमे हो चुके हैं, तो पता नहीं अब किसी भी हद तक जाया जा सकता है। लेकिन बड़ा अफसोसनाक होगा, बड़ी दुख की बात होगी, क्योंकि इससे केस भी ख़राब होगा कि अगर सिर्फ़ और सिर्फ इंतकाम के लिए अयाज़ मीर साहब को निशाना बनाया जाता है इस अंधोनाक, इस हौलनाक वाक़े को बुनियाद बनाकर, तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि केस को भी कमज़ोर करने की साजिश है एक तरह से, और ये मकतूला के साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा कि उसके असल कातिल को सज़ा देने की बजाय आप ये करें कि उसके केस को कमज़ोर कर दें। क्योंकि इस तरह केस कमज़ोर हो जाता है, आप मुख्तलिफ लोगों को बीच में इन्वॉल्व करते रहें, तो फिर असल जो मुजरिम है उसको भी फिर कई दफ़ा इस वजह से रिलीफ दिया जा रहा होता है कि जी सारा तो झूठ था, फ़लाँ झूठ था, ये भी झूठ था, ये भी झूठ था। तो फिर ये भी ज़ाहिर है कि FIR या जो भी तफ्तीश थी उसमें हो सकता है कि इससे भी सब झूठ और गलत बात की जा रही हो। आगे मेहर बुखारी साहब कह रही हैं जी, दिस वॉज हर फर्स्ट मैरिज, शी हैड वर्कड एट द बेस्ट प्लेसेस, ट्रेवल्ड द वर्ल्ड एंड नाउ वांटेड टू सेटल डाउन, बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हेल्दी होम। तो वो कहती हैं कि जी सारा ने मतलब दुनिया घूमी, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त जगहों पर काम किया, लेकिन अब वो सेटल होना चाहती थी, अपना घर बसाना चाहती थी। बहरहाल इसके अलावा मेहर साहिबा बड़ी दुखी नज़र आ रही हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो इनको जानती थी, इनके साथ पढ़ा उन्होंने। तो और भी बहुत सी ट्वीट्स की उन्होंने जिसमें वो कहती हैं जी मैं बहुत इस पर शेल शॉक्ड हुई हूँ, और यही कि सारा तो किसी एक मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुँचा सकती थी, तो किसी एक शख्स को, किसी एक आदमी को वो कैसे कुछ कह सकती थी। जो भी ये कहा जाएगा वो कहती हैं कि गलत है, जो भी जवाज़ घड़े जाएंगे। टू मर्डर योर वाइफ इन कोल्ड ब्लड इन हर ओन होम कैन नॉट, शुड नॉट बी गो अनपनिश्ड, के कोई भी अपनी बीवी के साथ ये करे उसको हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। सारा हैज़ नो फैमिली हेयर एंड इट सीम्स हाईली कनेक्टेड बैकग्राउंड ऑफ हर हस्बैंड इज़ इन्फ्लुएंसिंग मैनी टू रिमेन साइलेंट। मेहर कह रही हैं कि ऐसे लगता है कि सारा का ख़ानदान या नहीं है, और उसका जो खामंद है, जो कातिल है, और उसके असर रसूख की वजह से बहुत से लोग खामोश हैं। अ यंग एजुकेटेड गर्ल विद अ स्ट्रॉन्ग करियर मर्डर्ड इन हर ओन होम विदाउट अ सेकेंड थाट, दिस कुड बी एनी ऑफ अस और आर डॉटर्स स्पीक अप। वो कह रही हैं कि इस पर आवाज़ उठानी चाहिए। ये हम में से किसी की भी बेटी हो सकती थी, हम में से किसी की भी, ये हम में से कोई भी हो सकता है जिसके साथ ही हुआ, तो इस पर ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, और बिल्कुल इस पर आवाज़ उठानी चाहिए और कातिल को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, अब शाहनवाज़ का ज़ाहिर ये कहा जा रहा है कि जी वो उसने मान तो लिया है, और फिर ये भी कहा जा रहा है कि वो नशे में नहीं था और बिल्कुल होशोवास में था जब उसने कत्ल किया है, पुलिस ये कह रही है। अब कहा यह जा रहा है कि लड़ाई इस तरह से हुई कि यानी मुख्तलिफ मौक़े पे शाहनवाज़ पैसे मांगता रहता था अपनी अहलिया से, हालांकि सिर्फ 3 माह हुए थे शादी को, और उसने ये भी बताया कि सोशल मीडिया पर इनकी आपस में बातचीत हुई और उसके बाद फिर शादी की इन्होंने। और ये कह रही है पुलिस कि जी तफ्तीश में कहा जा रहा है कि गाड़ी इसने अपने नाम लगवा ली थी धोखे से, जो सारा ने भी हाल ही में गाड़ी ली थी, और एक दिन पहले ये दुबई से आई और इस पर झगड़ा हुआ। उसने फ़ौरन तकाजा किया रकम का, जिस पर ये लड़ाई हुई है, और उसने शाहनवाज़ ने अपनी अहलिया को कत्ल ही कर डाला। और फिर इसके बाद ये कहा जा रहा है जी कि इसने फिर अपने वालिद को इस हवाले से आगाह किया कि उसने ये कत्ल कर दिया है। अब देखते ही हैं कि किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ती है और किस तरह से अब इस केस को मंतकी अंजाम तक कम से कम वक्त में पहुंचाया जाता है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।